नेक्स्ट आया नंबर 113 13 वला तरकनु इलल लजीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून। मजहूल के सीगे नहीं, तुनसरून नसरा यंसुरु से मजहूल का सीगा, तुनसरून मदद ना किए जाएंगे, नसरा यंसुरु मदद करना, तो तुनसरून वो नसरा यंसुरु से ही आता है। वो भी क्या कहा जा रहा है यहाँ, ये जालिमों की तरफ जरा ना झुकना। अल्लाह हिदायत कर रहा है, स्ट्रिक्ट हुक्म दे रहा है कि ये जालिमों की तरफ चाहे इन्हों कुछ भी कर ले, आपको कितना ही सताएं, झुकना नहीं। उनके इसमें ये जो अहकामात पास हुए हैं, आप जो भी तालीमात दे रहे हैं उसमें थोड़ा भी रिलैक्सेशन नहीं होना। झुकना बोले तो क्या, रिलैक्स हो जाना। अब वॉर भी चलती है, कुछ होता है तो रिलैक्स हो गए तो क्या, उसकी जीत होती है, उसकी हार होती है। जो रिलैक्स कर लेता है उसकी हार होती है। तो इसी तरीके से अब ये जो भी हालात आपके साथ चल रहे हैं, इसमें भी ये चाहती थोड़ा आप आओ, थोड़ा हमें आती, एक साल उनकी इबादत करो, एक साल हमें तुम्हारी तरफ इबादत करती। नो, नो रिलैक्सेशन, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। कुछ भी झुकना नहीं है, जरा भी झुकना नहीं है इन जालिमों की तरफ, जरा ना झुकना, वरना क्या होगा, जहन्नम की लपेट में आ जाओगे। क्या है देखो, हाँ, अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसा नहीं करेंगे, ये तो बैदस कयास सही है, लेकिन ये किसको दिए जा रही है, ये इंस्ट्रक्शंस किसको, हमारे हुजूर के लिए, बाद हमारे वास्ते, आखिर हमारे, तक आने वाले हाँ, पूरे महशर तक के वास्ते। हालात कि ऐसे ही, हाँ, वो क्या बोलते हैं, जनरेशन को वो तालीम इसमें रहती है ना। वो क्या होता जैसा है, अब हमें क्या करती, हमें एक एक्सक्यूज ले लेती, ऑफिसों को जा रही, ऑफिसों में वो हालात बराबर नहीं रहते, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, या रोजा नहीं रख सकते, या हमारे ये जो तेरे अहकामात है अल्लाह में बराबर निभा नहीं सकते, तो ये सारा अल्लाह मानता नहीं। क्या बोलता है, झोंकने वाले जब जहन्नम को ले जाने वाले ले जाती तो उन्हें पूछती, इन लोगों से पूछती, क्या अल्लाह की जमीन वसी अरीज नहीं थी क्या, कि हिजरत कर जाते तुम। और अल्लाह कई मकामात पर कह रहा है, अगर तुम्हारे वास्ते दीन फॉलो करना मुश्किल है, किसी जगह तुम्हें फंस गए हो ऐसा जहां नमाज पढ़ना मुश्किल है और तुम्हारे दीन के अहकामात निभाना मुश्किल है, वहां से निकलो, हिजरत करो, हिजरत में खैर है। हिजरत में क्या क्या फायदे हैं, एक तो ये फायदा है कि अगर दीनी, इसके लिए दीन के मामले में हिजरत कर रही कि मैं दीन बराबर फॉलो करना, यहाँ नहीं हो रहा है फॉलो करने, तो उस वक्त क्या होता है, सारे पिछले गुनाह माफ हो जाती, ऐसा गोया कि आज पैदा हुआ हमारे पेट से वैसा, सारे गुनाह माफ हो जाती है। हिजरत अगर दीन के मामले में करें, जिस नियत से करती है उस नियत तो वो नियत कंसिडर होती है। अगर उन्हें शादी करने के वास्ते हिजरत कर रहा है, कहीं दूसरे मुल्क की लड़की है, तो वो नियत कंसिडर होती है। नहीं, अगर दीन को इस मुस्तकम करने के वास्ते यहाँ हालात अच्छे नहीं है, तो दूसरी जगह कहीं जा रहा है, तो अल्लाह वसअत देता है, एक तो वसअत देता है, कुशादगी दे डालता है, वहां के हालात हमवार कर देता है, उसके वास्ते रिस्क भी इनायत फरमाता है, और दूसरा क्या होता है, सारे गुनाह पिछले माफ हो जाते। तो यहाँ इसी पर जोर देकर कहा जा रहा है कि हालात जैसे भी हों, योर स्टैंड शुड बी फर्म, फस्तकिम इससे पहले आ गया, फर्म, फर्म स्टैंड, कहीं भी मुतजलजल नहीं होना, थोड़ा भी झुकना नहीं, नो रिलैक्सेशन, नो कॉम्प्रोमाइज, जो है वो है। और जैसे हालात चल रहे हमें हमें खबर है, आप सब्र करना है, और नमाज के जरिए से आप अपनी कुव्वत मुश्तमे करना है। हमारे वास्ते भी यही हुक्म है, आला इकदार के मालिक होना, ऐसे इकदार होना हमारे कि लोग देख कर परेशान हो जाना, ये क्या दीन रहेगा, क्या रहेगा, ऐसे हक के पाबंद, ऐसे उसूल के पाबंद, ऐसी इनकी जिंदगी का ये तरीका है, क्या रहेगा ये, चलो देखेंगे। देखो, उनको एक अर्ज होना, उनको एक जुस्तजू होना, उनको देखने की। ऐसे कई हुए ऐसे वाकयात बहुत हुए ना, जो लोग पढ़कर ईमान लाए, उन्होंने कैसे हैं, रिवर्ट होने वाले कैसे हैं, वो हमारे से बहुत ज्यादा हैं, बहुत आगे हैं। हमें उर्दू पढ़े सुनो, अरबी पढ़ना बहुत मुश्किल का थी, उन्होंने अरबी भी पढ़ लिए। मेरे सामने एक केस है, बहुत करीब का केस है, हमारे करीब का एरिया नहीं, नहीं, उनको उनके शौक से ईमान लाती ना, उन्हें उनको क्या भी मालूम नहीं रहता। हम यहाँ ना शौक हाथ से नहीं हुआ। शौक ये से ले लगता। पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, शादी हाँ, के वास्ते पढ़े होना, शादी के वास्ते एक जी, ये था,
एक पसंद हो गई थी उनको, तो उन्हें मुसलमान था, लड़का मुसलमान था, तो इन्हें मुसलमान हो गए। मगर इनका ये अल्लाह उनको बदलना चाहा तो कैसा हुआ, उन्होंने ये जबान के भी नहीं, उन्होंने तमिल स्पीकिंग, कन्नड़ा भी रहा तो फिर भी एक बात है, तमिल स्पीकिंग, उर्दू सीखे, अरबी सीखे। इज इट पॉसिबल? हमें नहीं सीखते ना, उर्दू वाले कितनी मुश्किल समझते हैं अरबी सीखने के वास्ते, हालांकि स्क्रिप्ट सेम है, मादा असली सेम है वर्ड्स का, सोब रहते हुए हमें बहुत काहेली, बहुत सुस्ती, अरे बहुत मुश्किल भाई, ग्रामर मुश्किल, अरबी मुश्किल, नहीं समझ सकते, हमें नहीं सीख सकते। उन्होंने सीखे, पढ़ा रही हूँ ना, सीखना सिर्फ सीखना नहीं भाई, पढ़ा रही, पढ़ा रही। समझे आप, पढ़ा रही, अब चल रही है उनके क्लासेस चल रही, आप होना तो ज्वाइन भी कर सकते। अच्छा। कभी तफसीर लेती, कभी हम्म। ग्रामर लेती, अबवाब पढ़ा रही हूँ ना, मुझे ताज्जुब हो जाता है, मैं खुद अबवाब में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी अभी बहुत कुछ मुझे लगता है कि मैं अभी भी जानना है, पूरी ये मुझे भी वो हासिल नहीं हुई है पूरा वो इल्म उसका, मुश्किल है वो। हम्म। सिंपल अबवाब 6 अबवाब है, उसके आगे 8 अबवाब है जो बहुत ज्यादा हम्म। है, रुबाई के हम्म। अबवाब है, सलासी के अबवाब है, सलासी का तो 3 हरफ है, रुबाई का तो कितना 4। डीप इल्म है, देखो मुझे कितना सीखते जा बहुत रही। deep है, हाँ ये लैंग्वेज कितना बहुत डीप है, ज्यादा है। और ये बहुत लैंग्वेज ज्यादा। जब आप सीख जाती नहीं, मालूम होता हम्म। है हम ना, अल्लाह कई को ये लैंग्वेज में उतारा है कर को, ये हम्म। लैंग्वेज में अगर नहीं उतारता अल्लाह, तो मैं समझती हूँ, ये मेरा अपना ख्याल, अल्लाह माफ फरमाए अगर गलत हो तो, अगर इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज होती तो ऐसे 10 वॉल्यूम होना पड़ता, हम्म। ऐसे 10 वॉल्यूम होना पड़ता। अब बिल्कुल। यहाँ देखो, ये एक वर्ड में एक सेंटेंस अदा हो जा रहा है, हम्म। खीला, खिला। उसने कहा, खाला, वो कहता है, एक ही वर्ड को 3 हर्फ हमें यूज करना नहीं, यकुलु हम्म। वो कहता है या कहेगा, यकुलु ना वो सब, एक ही वर्ड में 4-5 हर्फ आ जा रही, और ना डॉट है, ना फुल स्टॉप है, ना सेमीकोलन है, ना चुप के एक दायरे के साथ चलाने को चला जा रहा है, एक छोटा तो ही आता है, एक छोटा मीम आता है, एक छोटा जीम आता है, उसके वास्ते स्पेस की भी क्या जरूरत है? हाँ, अगर ऐसा नहीं होता, ये जबान नहीं होती तो बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, बहुत जखीम ये होता, इसका जखीम किताब बन जाती थी। कहा जा रहा है यहाँ के इन जालिमों की तरफ जरा भी ना झुकना, ये चाहे कुछ भी कर ले, जितना ही तकलीफ दे रही वो हमें मालूम है, लेकिन झुकना नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कोई रिलैक्सेशन नहीं देना, वरना क्या होता है, जहन्नम की लपेट में आ जाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, तो हम किस खेत की मूली है, किस हिसाब में है, हम कुछ नहीं करते, दीन के इशाअत के वास्ते, दीन की तबलीग के वास्ते हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है रिसालत की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रिसालत खत्म नहीं हो गई, अब वो बार हमारे ऊपर आ गया है, हम क्या कर रहे, हमारे ये अंदरों नहीं, ये भी झांक कर देखना है, हम खुद हमारा इंट्रोस्पेक्शन कर लेना है कि हम में क्या कर रही, इस मामले में हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, पूरी पूरी जिम्मेदारी है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि देखो, अगर तुम रिलैक्स कर लिए, कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिए, थोड़ा उन्हों आए थोड़ा हमें आए बोल को, तो क्या होगा, तुम जहन्नम की आग में होगे, तुम्हें कोई ऐसा हिमायती, ऐसा सरपरस्त कोई ना मिलेगा जो खुदा से तुम्हें बचा सकेगा, और कहीं से भी तुमको मदद नहीं मिलेगी। वर्डिंग्स यह है, वला तरकनु, ना झुको, रिलैक्सेशन कुछ भी नहीं, इला तरफ अल्लजीना, वो जिन्होंने जुल्म किया, उन्होंने जुल्म किया, फतमस्सकुम, अगर ऐसा करोगे, तुम थोड़ा झुक जाओगे उनकी तरफ, तो बस तुम्हें छुएगी अन्नार, यानी दोजख के मुस्तहिक हो जाओगे। वमा, और नहीं, लकुम तुम्हारे लिए, मिन दुनिल्लाही, अल्लाह के सिवा, कोई, मिन उसमें से, कोई औलिया, औलिया वली की जमा है, वली बोले तो मददगार, नासिर, वली बोले तो दोस्त भी होता है, वली बोले तो हिमायती भी होता है, दोस्त भी होता है, नासिर भी होता है, मदद करने वाला भी, ये सारे मफहूम में आता है। वली अल्लाह बोले तो अल्लाह के दोस्त, दोस्त। वली हमारा, वली बोले तो हमारा वली, हमारा नासिर, मदद करने वाला, हिमायती। सुम्मा, फिर ला तुनसरून, ना तुम मदद दिए जाओगे, कहीं से कोई मदद नहीं आती तुम्हें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल्लाह एड्रेस करके कह रहा है। नेक्स्ट आया है, अब क्या 100। करना, अब तुम्हें रिलैक्स भी नहीं करना, उनके सारे आंसलाट भी सहना,
تو کیا کرنا، کیسا رہنا، آپ کا کردار کیسا رہنا، آپ کا ذکر و اذکار، آپ کی عبادات کیسے ہونا، کیا پرسنالٹی کیسی رہنا، آپ کی کیا سٹینڈ رہنا، وہ بتایا جا رہا ہے.